अमृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। पहले कुछ मंत्रों में हमने देखा, रिवीजन कर रहे अभी। पहला मंत्र यह हमें ईश निष्ठा बताकर भगवान की व्यापकता और प्रभु का दर्शन और हमें किस तरह से जीना चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये बात बताई। दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताकर अत्युच्च कर्म क्या होता है ये बताया, और कर्म करते करते हमारा जीवन 100 साल तक हम जिए प्रभु का कर्म करते हुए, प्रभु कार्य करते हुए। यानी पहले मंत्र में ईशनिष्ठा, दूसरे मंत्र में कर्मनिष्ठा और तीसरे मंत्र में उभय निष्ठा शून्य। ऐसे जो लोग होते हैं वे असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, और उनका किस प्रकार से आत्महनन वह स्वयं करते हैं ये भी बात बताई। जैसे गीता में कहा, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। सबसे बड़े अगर मित्र कोई बन सकता है तो हम खुद ही खुद के मित्र बन सकते, बंधु बन सकते हैं। और सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है तो खुद ही खुद का शत्रु हो सकता है। जब हम अपने शक्तियों को, अपनी इच्छाओं को सही दिशा नहीं दे पाते, हमारे विचारों को, भावनाओं को सही दिशा नहीं दे पाते, तो हम खुद हमारे मित्र नहीं शत्रु बन जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मन में आया कर दिया, लेकिन हमारी सत विवेक बुद्धि बताते रहती है। तो किसका सुनना चाहिए ये बात बारीकी से हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए तो हमें बुद्धि, विशेष बुद्धि दी है मनुष्य को, और जो इसका सत विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा उसके लिए यह अधःपतन निश्चित है। ये उपनिषद बताना चाहते हैं। इसके लिए ईश्वर को पकड़ो। तो ईश्वर का वर्णन किया है अगले मंत्र में, चौथे मंत्र में। ईश्वर का वर्णन इसलिए किया कि उसके जो गुण है वो हमारे में संक्रांत हो जाए। जो दिल से हम भगवान का नाम पुकारते हैं, हे ईश्वर, ईश यानी शासन करने वाला, श्रेष्ठ ऐसा शासन करने वाला, उसको ईश्वर बोला जाता है। क्या हम इस प्रकार भगवान को मानते हैं? उसका शासन हमें मान्य है क्या? तो ईश्वर बोलते समय ये भावना आनी चाहिए। तो ये दिल से प्रार्थना, दिल से नाम हम लेते हैं। तज्जपस्तदर्थ भावनम, जप करते समय भी उसका अर्थ, उसकी अर्थ भावना हमारे अंतःकरण में उठनी चाहिए, तो सही जप माना जाता है।
ये ईश्वर अनिर्वचनीय है, हम वाणी में उसको बांध नहीं सकते। वह व्यापक है, वह विभु है। इसका वर्णन हमारी वाणी नहीं कर सकती। यद वाचा नभ्युदितम मेन वाग भिद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हमें ऐसा लगता है कि वाणी से ईश्वर का वर्णन करते हुए हम पुण्य कमा लेंगे, हमारे जीवन में हमारा भला कर लेंगे। भला होता भी है, लेकिन भला ये हमारी दृष्टि से हम भला सोचते हैं, हमारा फायदा हो गया, भौतिक चीजें मिल गई तो भला हो गया, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन वाणी जिसके कारण वर्णन करने के योग्य बन जाती है, या तो उसकी ताकत वहीं से मिलती है। वाणी हम वैसे बोल नहीं सकते। वाणी बोलते हैं जिसकी ताकत से। हमारा एक अक्षर अगर उच्चारण होता है तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ये व्याकरण शास्त्र में अभ्यास करने पर पता चलता है। लेकिन जो उच्चारा जाता है ये ब्रह्मरूप है, ये नाद है, ब्रह्मनाद है। और इसके पीछे वाला जो बल है, जो ताकत है, वो भगवान की है, वो ईश्वर की है। हम ऊठ यानी ऊ बोलते समय ठ बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये उसकी ताकत है। ऊ बोलने के बाद तुरंत अगर टिकट निकला तो समझो ठ बोल नहीं पाएंगे। तो ये शक्ति को समझना वह अनिर्वचनीय है। ये 5वें मंत्र में बताया। 6ठे मंत्र में जो इस बात को समझता है, जो ज्ञानी होकर के भी भक्त है, वह अपने जीवन में दुनिया को कंटालता नहीं, लोगों को कंटालता नहीं, उससे उद्विग्न नहीं होता है। लोग भी उससे उद्विग्न नहीं होते। यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते चयः। ज्ञानी भक्त का वर्णन करते हुए 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं, वह ततो न विजुगुप्सते, वह बोर नहीं होता, वह आनंद से जीता है सृष्टि के साथ। न लगे मुक्ति संपदा संत संग दे सदा, ऐसे संत बोलते हैं। अगले मंत्र में यानी 7वें मंत्र में उपनिषद माता कहती है कि जो विजानता है, विशेष प्रकार से जानता है, ये बात कौन सी? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कश्योकः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः। सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्र में आत्मा एव, वो खुद ही अपने आप को मानता है। भगवान, मेरा सच्चा रूप भी भगवान का ही है और इस सृष्टि में भी वही बसा है। जो विशेष प्रकार से जानता है, विजानता है, उसको मोह नहीं, उसको शोक नहीं होता। तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, वह एकत्व अनुपश्यता बार बार वो देखता है। बार बार इसलिए शब्द उपयोग लाया कि उसको ये बात शुरुआत में तो जब तक साधना चल रही होती है तो बीच बीच में हमें याद भी नहीं रहता। साधना करने वालों को जाने समझ पूर्वक
इस बात को स्वीकारना होता है, बार बार उसको बताना होता है मन को, अंतःकरण को, ये जो है भगवान का है, भगवानमय है, ईश्वरमय है और ये एक है। यह एकत्व का बार बार वो देखता है, विशेष प्रकार से जानता है। उसके जीवन में मोह नहीं, शोक नहीं। ये जो व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप, ये भगवान का ही रूप है। ये अपरा शक्ति और पराशक्ति, ये भगवान का ही दो रूप है, दो शक्तियां है। अपरा शक्ति से, अपरा के अनुशासन से हम पराशक्ति को पाने के लिए पात्र बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। हम अपने भौतिक जीवन में, संसार में अगर अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारी अंदर वाली जो राह है ना, वो भी सुखकर हो जाती है। और वो बहुत बड़ी राह है, वो राजमार्ग है। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये जो योग दर्शन है ना, ये राजमार्ग है, राजयोग। हमारा भगवान के साथ कनेक्शन हो जाए, वैसा तो भगवान के कनेक्शन के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण क्या उसको स्वीकारता है? अगर सचमुच स्वीकारता है तो हम कनेक्शन में आ गए हैं। तो इस प्रकार जो विशेष प्रकार से जानता है, यानी अंतःकरण से, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सभी साथ में जोड़कर वह एकत्वम अनुपश्यतः, उसके लिए कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। और ऐसा ज्ञानी भक्त कैसे होता है? ये बात 8वें मंत्र में उपनिषद बताता है। सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम कबीर मणिषि परिभु स्वयंभुर। ये महापुरुष कैसे होते हैं? वे बहुत ही स्पष्टता से देखते हैं भगवान के कल्याणकारी तत्व को, सुंदर ऐसे रूप को और सत्य शाश्वत ऐसे तत्व को वो देख पाते हैं। और उनके जीवन में, उनके आचरण में वो स्पष्टता से दिखता है। आचरण भी उनका उससे प्रभावित रहता है। ऐसे वो महापुरुष है। इस प्रकार रहने वाले महापुरुष, ज्ञानी भक्त, वे अपना जीवन बहुत ही आनंद से जीते। तुष्यन्ति च रमन्ति च। वे जीवन का सच्चा आनंद ले पाते हैं। जीवन को वो सजा नहीं समझते, जीवन को वो जेल नहीं समझते, जीवन को वो दुख नहीं समझते। हालांकि उनके जीवन में दुख नहीं आता, संघर्ष नहीं आता, ऐसा नहीं है। दुख आता है, उल्टा ज्यादा संघर्ष आता है हमारे दृष्टिकोण से। लेकिन वह संघर्ष, वह दुख, वह जैसे हम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ लग भी जाए, आउट भी हो जाए, तो हम चिंता नहीं करते। फिर से उठ जाएंगे, फिर से अच्छे होंगे और फिर खेलेंगे। यानी जीवन की ओर दृष्टि उनकी बहुत ही आनंददायी होती है। प्रभु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, मेरे साथ है। मैं देखता हूं तो भगवान देखते हैं, मैं सुनता हूं तो भगवान सुनते हैं, मैं चलता हूं तो भगवान चलते हैं। वो हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं। एक एक कण, एक एक क्षण उसी से भरा हुआ है। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर साथ है रघुनाथता तो किस बात की चिंता, तो चिंता नहीं होती। हमारे साथ रघुनाथ है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा ज्ञानी भक्त सोचता है और वो उसमें ही
तादात्म्य, एक रूप हो जाता है, एकत्व देखता है। लेकिन ये जो सृष्टि है, अभी अगले मंत्रों में 90वें मंत्र से लेकर के इस सृष्टि का, इस दुनिया का दो विचारधाराओं में जो बंटना होता है वह उसका वर्णन किया है। जो केवल भौतिकता को, भोग को देखते हैं, वह अधःपतन की ओर चले जाते हैं, अंधकार की ओर जाते हैं। और जो केवल आध्यात्मिकता की ओर देखते हैं वह तो घोर अंधकार में चले जाते हैं। यानी केवल खाओ पियो मजा करो ऐसी दृष्टि रखने वाले वो अंधकार में चले जाते हैं, और हमारे इंद्रियों की संवेदना न समझते हुए जो केवल मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, आत्मशक्ति को पाना चाहते हैं, वह तो घोर अंधकार में चले जाते हैं। वो जीवन को नकारते, संसार को नकारते, उसको झूठा मानते हैं। और ऐसा झूठा मानने वाले हमारे जीवन को, इस शरीर को, इंद्रियों को, उनकी संवेदनाओं को हैंडल नहीं कर पाते। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। अंधन्तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैवते तमो यो विद्यायंग्रताः। ये जो सृष्टि है दोलायमान होती है, कभी प्रवृत्ति की ओर जाती है, कभी निवृत्ति की ओर जाती है, कभी कर्म की ओर जाती है, कभी उपासना की ओर जाती है, कभी ज्ञान की ओर जाती है, कभी केवल क्रिया ही करती है। यानी क्रिया होती है लेकिन समझदारी नहीं है। किसी किसी में समझदारी है लेकिन क्रिया नहीं करते। तो ये दोनों एकांगी हो जाते हैं, घोर अंधकार में चले जाते हैं। ये उपनिषद बताना चाहता है। यानी कौन सा भी एक साइड देख करके चलना, ये एक जगह पर घूमने जैसा है या तो अधःपतन की ओर जाने जैसा है। जैसा रथ को एक पहिया है, एक पहिया ही नहीं तो कैसा चलेगा वो तो गोल गोल घूमेगा। कौन सा भी दो पहिए चाहिए, दो पहिए अगर है तो गाड़ा बराबर चलता है, बैलगाड़ी बराबर चलती है। एक पहिया है तो वो घूमेगी एक जगह पर, यानी घोर अंधकार में चली जाएगी हमारी गाड़ी। तो उपनिषद ये बैलेंस करना चाहता है। मुरारे तृतीयो पंथः, मुरारी यानी कृष्ण का तीसरा मार्ग है। कोई भोग भोगते और भोगी उनके लिए सर्वस्व है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जियो तब तक मजा कर लो, मर गए सो गाड़ डालेंगे हमको, कुछ रहा नहीं फिर है, तब तक मजा कर लो। ऐसी विचारधारा रखने वाले एक साइड में है। दूसरे ऐसा सोचते कि बस त्याग करो, इस दुनिया में कोई अर्थ नहीं, छोड़ दो सब कुछ और मुक्त हो जाओ, या तो इससे दूर भागो। वो इस दुनिया को नहीं मानते, स्वर्ग को मानते। स्वर्ग में जाएंगे, बहुत मजा करेंगे, इधर कुछ अर्थ नहीं पृथ्वी पर। ऐसा समझने वाले वो घोर अंधकार में चले जाते, इस जीवन को भी नष्ट कर देते। ये जो चल रहा है उसको नहीं समझते, जो नहीं चल रहा है उसको, उसके पीछे लग जाते हैं। हमारे जीवन को सही तरीके से दोनों ओर से समझने वाले कृष्ण है, उपनिषद है, वेद है, गीता है। एक तरफ भोग का मार्ग है, एक तरफ त्याग का मार्ग है। तो भोग को अकेला समझने वाले वो घोर अंधकार में चले जाते हैं, त्याग को अकेला समझने वाले वो भी घोर अंधकार में चले जाते हैं। दोनों को छोड़कर तीसरा मार्ग कृष्ण अपनाते, मुरारे तृतीयो पंथा। कौन सा मार्ग है?
संयम का मार्ग है, संतुलन का मार्ग है, यानी भोग और त्याग का संतुलन, निद्रा और जागृति का संतुलन। यह संतुलन जिसके जीवन में आता है वह सही जीवन को जी पाता है। युक्त आहार, कोई खाना पूरा छोड़ दिया या तो ज्यादा खाने लगे, खाते ही रहे, ऐसा चलेगा? या तो बिल्कुल छोड़ दिया, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त यानी योग्य, संतुलित। योग ये संतुलन है। इसलिए भगवान बोलते तस्माद् योगी भव। माम अनुस्मर युध्य च, योगी भव, ये बहुत बार बताया। सभी गीता, सभी अध्याय योग है, यानी अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, सभी योग है। मोक्ष संन्यास योग, यानी अर्जुन का विषाद भी है तो भी योग है। अर्जुन का विषाद भगवान के साथ जोड़ने में काम आ गया तो योग बन गया। हमारा सभी जीवन भगवान के साथ जुड़ना चाहिए और तभी संतुलन आता है, और संतुलन ही जीवन है। इस जीवन को समझो, ऐसे उपनिषद कहते हैं। दोनों तरफ, एक तरफ मत देखो, दोनों तरफ देखकर चलो। ऐसे उपनिषद माता को जो बताती, योग्य मार्गदर्शन करती है, उसको बारंबार नमस्कार।